बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं हाफ़िज़ कुर्दली, आपका मैथ टीचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने 1.1 और 1.2 कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और आज हमारा जो लेसन है ना, वो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में है कि नंबर्स जो हैं पुराने ज़माने से लेकर आज के जदीद ज़माने तक हम तक कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या इनमें स्टेजेस आती रही हैं, कौन कौन से ज़माने आते रहे हैं। ये हम अकॉर्डिंग टू 9th क्लास का जो सिलेबस है उसके हवाले से पढ़ेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आप हेडिंग देखें, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। सीई क्या है? कॉमन एरा। एरा दौर को कहते हैं, आम दौर। आम दौर जो अब जो चल रहा है वो क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद का दौर। और एक बीसीई है, बिफोर कॉमन एरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत से पहले का जो जमाना था ना, ये बीसीई है। ठीक है जी। सबसे पहला जो सिस्टम है समरियंस। समरियंस जो है ना, ये अराक अराक का नाम सुना होगा। अराक की एक तहजीब थी जो दरियाए दजला और फरात के दरमियान रहती थी। इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने के लोग थे। यानी कि जब तूफ़ान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बहुत सारे लोग सवार हो गए और उन्होंने दरिया जो है वो अबूर कर लिया। बाकी जो है वो सारे के सारे गर्क हो गए। उसके बाद जो है वो एक नस्ल चली थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सामी थे, उनसे जो नस्ल चली थी उसे सामी नस्ल कहते हैं। तो यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं। यानी कि पहली नस्ल जो चली थी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली थी और बाद में तूफ़ान नूह के बाद जो नस्ल चली थी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चली थी। तो वजह बता दी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है। समरियन जो थे, ख्याल किया जाता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने के लोग हैं और ये दरियाए दजला और फरात के दरमियान रहते थे। और ये बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग थे, खेती बाड़ी भी करते थे, इल्म के साथ भी इनका शगफ था। तो देखते हैं कि इनका ज़माना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले का बनता है। तो कितना बनता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले 2600 साल पहले का ज़माना बनता है। समरियन का ये ज़माना है 4500 से लेकर, यानी कि 1900 से लेकर, रिवर्स पढ़ लें, 1900 से लेकर 4500 तक है। यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले का। तो ये काउंट कर लें तो 4500 में से 1900 निकाल तो ये 2600 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 2600 पहले के ज़माने की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो समरियन थे, ये तहजीब का नाम है बच्चों। ये यूज सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि बेस 100 वाला सिस्टम जो है वो बेस 60 वाला सिस्टम यूज करते थे गिनती के लिए। बेस सिस्टम में क्या होता है? डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 59 तक डिजिट होते हैं। ये अगर हमने छोटी क्लासों में बेस 2 सिस्टम, बेस 5 सिस्टम पढ़ा है तो हमें पता है कि बेस 2 सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1। बेस 5 सिस्टम में 5 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4। इसी तरह बेस 60 में 60 डिजिट है। 1 से लेकर 59 तक तो हो गए 59, तो 0 7 शामिल कर लिया तो 50 बन जाएंगे। तो इसमें सिंगल डिजिट्स भी यूज होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। सिंगल डिजिट्स में 0 से लेकर 9 तक और कॉम्बिनेशन में 10 से लेकर 59 तक लिखा हुआ है। डिजिट्स यूज इन बेस 60 सिस्टम और ये आ गया। उसके बाद बेस 60 सिस्टम इज यूज फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम देखें बच्चों, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप देखते जाएं कि ये बेस 60 का ही एक एप्लीकेशन है। इसी तरह जब हम एंगल जो है सर्कुलर सिस्टम में, ये एंगल जो है ये आगे एक चैप्टर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो एंगल जो है वो 3 यूनिट में मेजर होता है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से ये
बेस 60 सिस्टम जो है टाइम की मेजरमेंट और एंगल की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और जो समरियन से यानी कि ये जो तहजीब थी अराक में पाई जाती थी, ये इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए ना, स्मॉल कोन, छोटी सी छोटी कोन इस्तेमाल करते थे, बीड मोती इस्तेमाल करते थे, लार्ज कोन बड़ी कोन इस्तेमाल करते थे, लार्ज परफोरेटेड कोन बड़ी सुराखदार कोन इस्तेमाल करते थे, स्फीयर गोला इस्तेमाल करते थे। परफोरेटेड स्फीयर गोला गेंद की तरह का होता है, परफोरेटेड स्फीयर सुराखदार गोला इस्तेमाल करते थे। किस मकसद के लिए? क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि ये जो नंबर है 100, 160 और 600 इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इनकी जो डायग्राम है वो आपके सामने है। उसके बाद कदीम पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब जो है वो मिस्र की तहजीब है। मिस्र का सुना होगा, दरियाए नील का सुना होगा, मिस्र में दरियाए नील है। तो मिस्र की तहजीब है। इजिप्टियंस, इजिप्ट होता है ना मिस्र, तो मिस्र के रहने वाले जो है इजिप्टियंस, और अब भी ये मुल्क जो है माशाल्लाह मौजूद है, मुसलमानों का ये मुल्क है। ये 2000 से लेकर 3000 यानी कि इनकी जो रेंज है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 1000 साल पहले का ये जमाना है। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो 2600 साल पहले का था, और ये 1000 साल पहले का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद। आप देखें ये जो इजिप्टियन थे ये डेसिमल सिस्टम यूज करते थे। डेसिमल सिस्टम में बेटे क्या होता है? बेस 10 होती है। बेस 10 में इजिप्टियंस यूज डेसिमल बेस 10 सिस्टम फॉर काउंटिंग के लिए। बेस 10 में कौन से डिजिट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किन ले 10 नहीं है, 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए, 0 साथ शामिल कर लिया तो 10 हो गए। सिंबल्स यूज्ड बाय द इजिप्टियंस, जो मिस्र वालों ने सिंबल्स यूज की हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एज शोन इन फिगर जी। द इजिप्टियंस यूजुअली, इजिप्टियन जो है वो आमतौर पर रोट लिखते थे नंबर्स को लेफ्ट टू राइट, जैसे आजकल नहीं हम लिखते, आजकल लिखते हैं नंबर्स। इजिप्टियंस आज यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 1000 साल पहले वो इसी तरह नंबर लिखते थे जिस तरह आज हम लिखते हैं। स्टार्टिंग विद हाईएस्ट डिनोमिनेटर, यानी कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर से यहां मुराद होगा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। इसकी एग्जांपल दूंगा। अब देखें 2525 है ना बेटे, यहाँ पे देखें जहां पे मैंने उंगली रखी है 5 पे, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5। आगे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 20। 2 के बाद एक डिजिट जो है वो 0 लगा लेते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 के बाद 2 0 लगा ले, 500 है। यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2000 है। तो दोबारा से, द इजिप्टियंस यूजुअली आमतौर पर रोड लिखते थे नंबर्स को लेफ्ट टू राइट। ये देखें लेफ्ट टू राइट ही लिखा हुआ है। स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट डिनोमिनेटर का मतलब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। आप देखें यहाँ पे 2525 में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी बनती है? 2000 बनती है। उसके बाद किसकी बनती है? 5 की बनती है 500। उसके बाद 2 की बनती है 20। उसके बाद 5 की बनती है। तो फॉर एग्जांपल 2525 वुड बी रिटन विद, सबसे पहले उसने 2000 लिखा, ये देख लें। बाद में क्या लिखा है? 5 की प्लेस वैल्यू 500 बनती है, 500 जमा किया इसमें। फिर 2 है, 2 की 20 बनती है, और बाद में 5। इस तरह से ये जो था ना, ये इजिप्टियंस का दौर हो गया मुकम्मल। रोमन्स, ये भी एक तहजीब है। इनका जो जमाना था, जो दौर था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 साल पहले का और 500 साल बाद का, यानी कि ये दौर तकरीबन इकट्ठा करने 500 साल पहले और 500 साल बाद, तो 1000 साल का इनका दौर था, लंबा दौर है ये। इन्होंने रोमन न्यूमरल सिस्टम, यानी कि अपने नाम से एक सिस्टम था नंबर्स का, ये इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए। न्यूमरल सिंबल्स होती हैं, अलामात होती हैं, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं या 1 2 3 लिखते हैं, ये सारी सिंबल्स होती हैं, ठीक है। रोमन न्यूमरल जो है वो रिप्रेजेंट अ नंबर सिस्टम, यानी कि रोमन के जुबान की कुछ अलामतें नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती थी। डेट वाज ऐसा नंबर सिस्टम डेट वाज वाइडली यूज्ड, जो बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुआ करता था थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर एज ए स्टैंडर्डाइज, यानी कि उस वक्त यूरोप में ये रोमन न्यूमरल सिस्टम जो था ना, एक मयार, एक स्टैंडर्ड जो है वो समझा जाता था। और ये कब तक रहा? अनटिल द लेट मिडल एजेस,
यानी कि बाद के जमाने में भी काफी देर चलता रहा। रोमन न्यूमरल जो है वो 7 लेटर यूज करते थे। रोमन जो है ये 7 लेटर यूज करते थे रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स को। ये 7 लेटर स्टूडेंट्स आपको भी आने चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब ये जो आई है ना, आई 1 के लिए इस्तेमाल करते थे, V जो है ये 5 के लिए इस्तेमाल करते थे, X जो है वो 10 के लिए इस्तेमाल करते थे, L जो है वो 50 के लिए इस्तेमाल करते थे, C जो है वो 100 के लिए करते थे, D जो है वो 500 के लिए करते थे, M जो है वो 1000 के लिए करते थे। ये था रोमन्स का जमाना। यानी कि हिंद का दौर, ये 500 से लेकर 1200 तक है। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 500 साल बाद से लेकर 1200 साल तक का जमाना है। इनको अगर आप काउंट करें तो 1200 में से 500 साल निकालें तो 700 साल का ये जमाना है। ठीक है। ये इंडियन जो है इसमें बहुत सारी कौमें आबाद थी ना, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। ठीक है, तो इन सबको इंडियन कहा जाता है। पाकिस्तान तो बाद में आज़ाद हुआ ना, ये पहले की बात है। इसमें मुसलमान सारे मुसलमान, सिख, हिंदू सभी थे। इंडियन जो है ना, इनका सबसे बड़ा कारनामा जो है ना वो जीरो का कंसेप्ट देना है। जैसे ही जीरो का कंसेप्ट आया ना तो समझे कि मैथ की दुनिया में ना एक इनकलाब बर्पा हो गया था। इंडियन ने तरक्की दी, तैयार किया कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो का कंसेप्ट, एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, और नमाया कंट्रीब्यूशन खिदमत की इसकी डेसिमल सिस्टम की। यानी कि इसमें बेस 10 में जीरो भी लेके आए, इंडियन लेके आए। उसके बाद क्या हुआ, इस वक्त तक, आज के जमाने तक जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो इंडियन का इजाद करना है। इंडियन ने वो नंबर सिस्टम बनाया, और इंडिया में अरब के ताजर आते थे, वो ले गए इसको, अरब में ले गए, फिर वो दूसरे मुल्कों में भी जाते थे, यूरोप में भी जाते थे वो तजारत करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये जो इंडियन सिस्टम है, पहले अरब गया, फिर वो अरब के जो ताजर थे वो आगे यूरोप में ले गए। इस तरह ये हमारा सारा का सारा निजाम जो है वो। दी नंबर सिस्टम जो इस्तेमाल हुआ होता है टुडे वाज इन्वेंटेड बाय इंडियन ने इन्वेंट किया, एंड इट इज स्टिल कॉल्ड, और इसको अभी तक कहते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल। यानी कि देखें साथ इंडिया का भी जिक्र है और अरबियों का भी जिक्र है। न्यूमरल कहते हैं, यानी कि इंडो का मतलब हिंद है या हिंदुस्तान है, अरबी का मतलब अरब है, न्यूमरल्स का इनका ये सिस्टम है दोनों का। बिकॉज इंडियन इन्वेंट देम, इंडियन जो थे उन्होंने इनको इन्वेंट किया, एंड द अरेब मर्चेंट्स, और अरब के जो ताजर थे वो टुक देम, इसको ले गए टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, मगरबी दुनिया तक। अरेब्स, अरब वाले, इनका दौर जो था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद 1500 साल, यानी कि 800 साल का दौर था। 700 साल बनते हैं, 800 से लेकर 1500 साल, यानी कि इनको अगर हम माइनस करें ना, 1500 में से 800 निकालें तो 700 साल का दौर बनता है। ठीक है, तो अरेब जो थे, मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया इंडियंस वाले में कि जीरो जो था वो इंडियन ने इन्वेंट किया था ना, और अरेब मर्चेंट जो है वो उसको यूरोप में लेके गए, अरेब में लेके गए। तो वही बात फिर इधर भी दोहराई जा रही है। अरेब इंट्रोड्यूस्ड, अरबियों ने मुतारफ करवाया अरेबिक न्यूमरल्स, जो हम गिनती लिखते हैं ना, 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, ये अरेबिक न्यूमरल्स हैं। ठीक है, टू दी यूरोप में ले गए ये। और बहुत ही काबल साइंसदान मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, ये अलजबरे का जो है ये बानी है। प्लेड अ की रोल का मतलब है अहम किरदार अदा किया इन दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है मुंतकिल करने में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। कहाँ लेके गया ये, मैथ को ले गया, मैथमेटिक्स को यानी कि अलजबरा को यूरोप में ले गया इन दी 9th सेंचुरी, 9वीं सदी में। आजकल कौन सी सेंचुरी है, आजकल 21वीं सेंचुरी है, 2025 कहते हो ना आप, 21वीं सेंचुरी है, ये 9वीं सेंचुरी की बात हो। और उसके बाद आने वाले जो दौर था, असल में मुसलमानों का जो दौर था ना इल्म वाला, बड़ा ही जबरदस्त दौर था। मुसलमान पूरी दुनिया में छाए हुए थे। ठीक है,
उसके बाद एक तारीख दौर आया जिसमें मुसलमानों से ये इल्म का जो विरसा था वो छिन गया था। ठीक है, उसमें मुसलमानों की अपनी भी गलतियां थी और कुछ जो दूसरे लोग थे उनकी साजिशें भी शामिल थी। तो बाद में आने वाले मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी के बाद में जो आने वाले थे सक्सेसर्स बाद में आने वाले, उनमें अल किराजी बहुत बड़ा नाम है, सब मुसलमान साइंसदान है। एक्सपेंडेड, इसने बढ़ा दिया, ऑन हिज वर्क, अपने वर्क को बढ़ाया। कंट्रीब्यूटिंग, इसने कंट्रीब्यूट किया, शामिल किया, क्या यानी कि शामिल किया, अपनी शमूलियत दी किसमें, टू द एडवांसमेंट इन वेरियस मैथमेटिकल डोमेन्स, यानी कि मुख्तलिफ मैथ की जो चीजें थी उनमें इसने जो थी वो तरक्की दी, यानी कि उसने अपना काम करके उसको तरक्की दी। द प्रैक्टिकलिटी यानी कि अमली चीज होना, एंड ब्रॉड का मतलब होता है वसी, एप्लीकेबिलिटी यानी कि एप्लीकेबल होना, इस्तेमाल होना। ऑफ दीज मैथमेटिकल मेथड्स, जो मैथमेटिकल मेथड्स मुसलमान साइंसदानों ने तैयार किए थे, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी ने और बाद में अल किराजी ने, उन्होंने फैसिलिटेट किया द डिसेमिनेशन ऑफ अरेबिक मैथमेटिक्स टू द वेस्ट, यानी कि उन्होंने तरक्की दी किस अमल को, इस अमल को जिससे जो अरेबिक मैथमेटिक्स था वो मगरबी दुनिया में फैल गया। कंट्रीब्यूटिंग, खिदमत सरंजाम देते हुए, सब्सटेंशियली, नुमाया तौर पर, टू दी एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है इर्तिका, इर्तिका क्या होता है, किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप जो है वो बेहतरी की तरफ जाना, चेंजेस की तरफ आना, टू दी वेस्टर्न मैथमेटिक्स। ये था स्टूडेंट्स अरब्स के बारे में, ये इंतहाई अहम दौर था, ये हमने पढ़ लिया। मॉडर्न एरा, जदीद जमाना, ये 1700 से लेकर आज तक, ये बड़ा लंबा पीरियड बन जाता है। इस जमाने में क्या क्या काम हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं। डेवलप्ड, तैयार किए गए, मॉडर्न नंबर सिस्टम तैयार किए गए, जदीद नंबर सिस्टम तैयार किया गया, बाइनरी सिस्टम तैयार किया गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम तैयार किया गया। बेटे बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है ये कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस होती है HTML और बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस उसमें यूज होते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 वाले इस्तेमाल होता है, बेस 2 में 2 ही डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 1। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 होता है, ये क्या होंगे 0 1 2 3 से लेकर 15 तक, ये इतने तो 15 हुए ना, तो 0 7 शामिल कर लें तो 16। द अरेबिक सिस्टम इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न, यानी कि अरेबिक सिस्टम मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेबिक सिस्टम जो है वो बुनियाद है मॉडर्न डेसिमल सिस्टम की। कौन सा मॉडर्न डेसिमल सिस्टम यूज जो इस्तेमाल हुआ ग्लोबली टुडे, पूरी दुनिया में जो आजकल इस्तेमाल हुआ उसकी जो बुनियाद है वो अरेबिक सिस्टम है। वो मैंने बताया डिजिट 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग पूरी दुनिया में लिखी जाती है मैथ में। इट डेवलप, यानी कि मॉडर्न दौर ने जो डेवलपमेंट की नंबर्स की, इट्स डेवलपमेंट, इसकी तरक्की, एंड रिफाइनमेंट, और इसको बेहतर करना, नंबर सिस्टम को रिफाइन करना, बेहतर करना। कंप्राइज, मुश्तमिल है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल पे मुश्तमिल है, फ्रॉम एंशंट, क्या पढ़ना, एंशंट, एंशंट समरियन से लेकर, एंशंट होता है पुराने या कदीम, टू द मॉडर्न मैथमेटिशियंस या मैथमेटिक्स, जदीद दौर के मैथ तक। दोबारा सुने, नंबर सिस्टम की जो डेवलपमेंट है और उसको उम्दा करना, ये थोड़े जमाने पे मुश्तमिल नहीं, हजारों साल पे मुश्तमिल है। कहां से शुरू होता है, फ्रॉम एंशिएंट समरियन, कदीम समरियन से लेकर आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स तक। इन द मॉडर्न एरा, जदीद दौर में, दिस सेट, ये जो 1 2 3 एंड सो ऑन है, वाज अडॉप्टेड, इसको तैयार किया गया, इख्तियार किया गया एज अ काउंटिंग सेट के तौर पर। द काउंटिंग सेट जो है इसको हमने रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी पढ़ा था। और स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर इसको एक्सटेंड करते करते सेट ऑफ रियल नंबर तक, एक वीडियो स्टूडेंट मैंने बनाई थी, वो आप देखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर
सेट ऑफ रियल नंबर तक हमने कैसे पहुंचना है, उसका टाइटल ही यही है कि सेट ऑफ नंबर सिस्टम था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक। जी, इन द मॉडर्न एरा, जदीद दौर में सेट जो है वाज अडॉप्टेड, ये वाला सेट इसको इख्तियार किया गया काउंटिंग सेट के तौर पर। दिस काउंटिंग सेट रिप्रेजेंटेड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया और बाद में इसको फैला दिया गया टू द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर तक, विच इज यूज, जो इस्तेमाल होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होता है इन एवरीडे लाइफ में। जी स्टूडेंट्स, ये था हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, जिसमें आपने समरियन से लेकर मॉडर्न एरा ये सारा का सारा पढ़ा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।